आखिरकार अर्शी ने क्यों कर लिया अपना ही खेल खत्म। अब किस मोड़ मोड़ लेगी झनक और अनिरुद्ध की जिंदगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ खबरें बहुत ज़ोरों शोरों से आ रही हैं कि झनक के सेट से, जी हाँ, यहाँ अर्शी को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। कुछ लोग तो यह कह रहे हैं कि अर्शी इस शो को छोड़ने वाली है। जी हाँ, अर्शी शो को छोड़ने वाली है। वह एग्जिट होने वाली है झनक सीरियल से। वैसे देखा जाए तो झनक सीरियल में झनक से ज़्यादा तो अर्शी को ही दिखाया जाता है, ऐसा बहुत से दर्शकों का मानना है। क्योंकि सीरियल का नाम है झनक। झनक मतलब झनक की एक ज़िंदगी, जहाँ पे झनक का मेन फोकस होता है उसका डांस, बीच में उसके लव स्टोरी अनिरुद्ध के साथ दिखाई जाती है। यहाँ ट्रायंगल दिखाया जाता है जहाँ पे अर्शी भी है, लेकिन सीरियल में झनक से ज़्यादा अब अर्शी को इम्पोर्टेंस दे दिया गया है। तो यह तो मेकर्स ही जानते हैं। जी हाँ यहाँ दोस्तों, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद, इतना इम्पोर्टेंस मिलने के बाद, आखिर क्यों यहाँ पे अर्शी मुखर्जी यह शो छोड़ के रही हैं। मतलब अर्शी मुखर्जी जो है इस शो को अलविदा कह रही हैं। इस शो को छोड़ने के पीछे मेन रीज़न है, यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन यहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि शो में लीप आने वाला है, जहाँ पर अर्शी मुखर्जी का कुछ खास रोल नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ मेकर्स यह समझ चुके हैं कि अनुज झनक को अगर नहीं मिलाया गया ना तो शो की टीआरपी और गिरती चली जाएगी। कहाँ पहले शो टॉप 5 में कुछ हुआ करती थी, काफ़ी अच्छी रेटिंग हुआ करती थी, लेकिन दिन प्रतिदिन जो है शो की रेटिंग गिरती जा रही है। और उसके पीछे रीज़न यही है कि दर्शक के इतनी रिक्वेस्ट की थी कि अनिरुद्ध और झनक की जोड़ी को मिलाओ, हम इनकी जोड़ी को देखना चाहते हैं। लेकिन मेकर्स में शायद फैंस की बातों को गौर नहीं किया और यहाँ पे जो है कंटिन्यू अलग अलग चीज़ें उसे दिखाते रहे। अनिरुद्ध झनक को मिलाया ही नहीं, कभी कुछ हो तो कभी जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो आप ट्रैक देख रहे हैं, झनक एक गुजराती परिवार की जा चुकी है। वेल, झनक वहाँ अपनी आइडेंटिटी छुपाकर एक नई पहचान बनाई हुई है और यहाँ पे अवीरा के नाम से उधर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। उसे एक बच्चा मिल चुका है जिससे उसका मन लग रहेगा। वेल, यहाँ उनके नकली पति का रूप निभा रहे हैं डॉक्टर विवान। पेशे से हैं वह डॉक्टर हैं, लेकिन उन्हें झनक के से भी धीरे धीरे लगाव होने लगेगा। वैसे तो उन्होंने झनक से कह दिया है कि अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ और अपनी पत्नी की जगह किसी और को नहीं दे सकता। लेकिन अगर आपको मेरे घर में रहना है ना, तो मतलब मेरे घर में लोग हैं ना, थोड़े ऑथोराइज किस्म के लोग हैं, वो पुराने ख्यालात के लोग हैं। यानी उन्हें तो मॉडर्न चीज़ें नई चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। मैंने उन्हें यह कहा है कि अब आपकी बहू अमेरिका से है, यानी हम दोनों ने अमेरिका में ही शादी की है, तो नई नई चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं करना चाहते। लेकिन क्योंकि हमारा बच्चा हो चुका है तो बच्चे की वजह से वो आपको स्वीकार करने के लिए राज़ी हो जाएंगे। लेकिन चैलेंज यहाँ यह होने वाला है कि आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, यानी उनके अनुसार ढलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी फैमिली में आप जगह बना पाएँ, यानी यह लोग भी आपसे प्यार करें, आपको माने, आपको समझे, तो आपको उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इन सब में सबसे खतरनाक मेरी माँ है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पहले दिन जब विहान की फैमिली को दिखाया गया था, तो उन सब में सबसे डेंजरस उसकी माँ केतकी है की नज़र जब आ चुकी है। झनक रही थी तो कैसे सब पे हुक्म चला रही थी, यानी वह इस घर की बॉस है, उनके अकॉर्डिंग सब चीज़ें होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। तो झनक जब इस फैमिली में एंटर करेगी तो उसके सामने भी कई सारे चैलेंजेस होने वाले हैं। यानी पहले जो बंगाली फैमिली यानी अनिरुद्ध की फैमिली में रहा करती, तो वहाँ तो एक एक बंदा ऐसा था, नए नए षड्यंत्र चलता था, झनक को फंसा था और उसके साथ ऊपर उसे झूठा इल्ज़ाम लगाता था, उसकी बेइज्जती करता था। वह झनक तो इस सब नई फैमिली में आई है, गुजराती फैमिली में आई है। तो यहाँ कुछ लोग उन अच्छे भी हैं, कुछ लोग बुरे भी हैं। पर यह लोग कितने बुरे हैं, क्या उस बंगाली फैमिली के जितने बुरे हैं या उनसे थोड़े ठीक हैं? वेल, जो भी है यह तो आने वाले एपिसोड में ही क्लियर होगा। पर जो भी होगा, झनक ने लिया
होने वाला है बहुत ही बड़ा चैलेंज। लेकिन झनक अब यहाँ से जाना नहीं चाहती है, उसे यहाँ सेफ महसूस हो रहा है। वह चाहती है कि मेरे बारे में किसी को पता ना चले। अगर मेरे बारे में अनिरुद्ध को पता चल गया, आदित्य को पता चल गया, किसी को तीसरे बंदे को भी पता चल गया तो मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, जब से झनक वहाँ से फरार हुई है ना, तब से कुलभूषण का भी चैन लुटा हुआ है। अपने गुंडों को वह बहुत ज़्यादा डांट रहा है, फटकार रहा है कि एक छोटा सा काम दिया था वो भी तुम लोगों से नहीं होता है। एक लड़की को संभालना था, उसको भी तुम नहीं संभाल पाए। तुम लोग किस काम के हो? एक लड़की तुम्हें मूर्ख बनाकर चली गई और कहाँ गई तुमको पकड़ भी नहीं पाए। तुम लोगों से मुझे यह उम्मीद नहीं थी। अब जाओ ढूंढो उस लड़की को। तो यानी यहाँ पे दोस्तों कुलभूषण भी काफ़ी बेचैन रहते हैं। झनक मिल नहीं रही है और झनक अगर गलती से पुलिस के पास चली गई तो यहाँ कुलभूषण की लुटिया डूबने वाली है। जी हाँ, कुलभूषण तो यहाँ वैसा इतना बड़ा लालची इंसान है। झनक से कहा था कि अपने बाप की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तुम्हें इतने कोई इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं उसका भाई हूँ तो मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। मुझे पैसे दौलत सब कुछ चाहिए, सब कुछ ही चाहिए, बहुत पसंद है मुझे। इसलिए तुम चुपचाप जो है सारे प्रॉपर्टी पेपर्स पे साइन कर दो। पर झनक अपने बाप की आखिरी निशानी को नहीं गंवाना चाहती थी, इसलिए वहाँ से भाग निकली है। दोस्तों, यहाँ झूठ बोलकर झनक इतने लंबे समय तक यहाँ टिक पाएगी? वेल, जो कुछ भी होगा होगा बड़ी ही लाजवाब। वैसे देखा जाए तो झनक यहाँ डबल डबल रोल प्ले कर रही है। एक तो डॉक्टर विहान से जो झूठ बोली रही थी, दूसरा डॉक्टर विहान ने खुद उसकी अपनी नकली पत्नी बोला था। तो यानी यहाँ पे वो नकली पत्नी बनने का नाटक कर रही है और अपनी तरफ से अवीरा बनने का नाटक कर रही है। वेल, ये झूठ भी बहुत ज़्यादा सामने आएगा, बहुत जल्द सामने आएगा। लेकिन फिलहाल यहाँ अर्शी जी की बात की जाए तो अर्शी जी क्यों ही अपने पैर पर को कुल्हाड़ी मारने वाली हैं। यानी दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि यहाँ पे अर्शी मुखर्जी का मिसकैरेज होने वाला है। जी हाँ, जिस झूठ के बदम पर उसने इतना तांडव मचाया था, अनिरुद्ध को इतना परेशान कर दिया था, झनक और अनिरुद्ध के रिश्ता तोड़ दिया था, उनकी शादी तोड़ दी और ज़बरदस्ती शादी कर ली, तो जो मेन बेस था यह बच्चा ही खत्म होने वाला है। वैसे तो कहा जा रहा था कि कई खबरें ऐसी आ रही थी कि यह बच्चा है ही नहीं, नकली बच्चा है, कोई बच्चा नहीं है अर्शी के पेट में, वो भी सिर्फ नाटक कर रही है। क्या सच में यहाँ अर्शी नाटक कर रही है? ऐसा कुछ तो दिखाया नहीं गया है, पर यहाँ पर खबरें भी बड़ी ज़ोरों शोरों से आ रही है कि अर्शी मुखर्जी का मिसकैरेज होने वाला है। जी हाँ, अर्शी मुखर्जी अपना बच्चा जल्द खोने वाली हैं और यहाँ पे जो अनिरुद्ध और अर्शी को लगने वाला है बहुत बड़ा झटका। साथ ही यहाँ पे शुभू मुखर्जी को भी बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो उसने अपनी बेटी के इतने कान भरे थे और सबसे रिश्ते नाते तोड़वा दिए थे। लेकिन दोस्तों, जब यह खबर अनिरुद्ध को लगेगी कि अनिरुद्ध कैसे रिएक्ट करेगा, देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या अब वह यहाँ पे अनिरुद्ध को लाइसेंस मिल जाएगा कि अब छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ तलाक लेता हूँ, यानी मैं तुम्हारे साथ था इस बच्चे की वजह से और इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी, इसलिए मैंने तुमसे शादी की। लेकिन जब यह बच्चा ही नहीं रहा तो हमारा रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। अब तो मैं तुम्हारे तलाक लेकर जा रहा हूँ झनक के पास, दोबारा झनक से शादी कर लूँगा। क्या दोस्तों, कुछ ऐसा होने वाला है? और दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बच्चा अगर ख़त्म हो जाएगा तो क्या अर्शी इतनी आसानी से अनिरुद्ध को इस बार जाने देगी? क्योंकि भाई इस बार तो अनिरुद्ध उसका रियल में ही पति है, उसकी शादी हुई है, सारी रस्में पूरी हुई हैं, तो यहाँ पे अर्शी मुखर्जी उसकी लीगली वाइफ है। इतनी आसानी से तो अर्शी मुखर्जी हमें नहीं लगता जाने देगी। पर यहाँ पे मेकर्स क्या नई स्टोरी आगे बढ़ाएंगे, क्या नए नए सस्पेंस और ट्विस्ट लाएंगे, देखना तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन दोस्तों, फिलहाल यहाँ क्या राय आपकी है, जो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या होगा।